जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप लोग। आशा विश्वास करते हैं कि माता रानी की कृपा से आप लोग अच्छे ही होंगे और बाबा काल भैरव की कृपा आप लोग पर सदैव बनी रहे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्रचंड मंत्र लेकर आया हूं और यह मंत्र आपके जीवन में सदैव कार्य करेगा और हर वो तांत्रिक और हर वह दर्शक के लिए यह मंत्र बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जीवन में हमारे ऐसे बहुत से साधक हैं, बहुत से ऐसे दर्शक हैं कि तंत्र मंत्र को तो वह बहुत ही अच्छे तरीके से सीखना ही चाहते हैं, लेकिन क्या है कि जीवन में कहीं ना कहीं उनकी साधनाएं, कहीं ना कहीं वो तंत्र मंत्र वह सीख कर भी कहीं कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी जो साधना मार्ग की जो सिद्धियां होती हैं कहीं ना कहीं वह समाप्त हो जाती है। कहीं ना कहीं कोई ऐसा ओझा और सोखा तांत्रिक जो कि उन शक्तियों को बंदिश में कर देता है, या फिर वह शक्तियाँ जो कि स्वयं कुछ ऐसी गलतियों की वजह से जो कि वह सुक्त पड़ जाती है और वह काम करना बंद कर देती है, जिसकी वजह से कि वह खुद के ऊपर जो कि हानि पहुंचाना चालू कर देती है, परिवार के अंदर जो कि तोड़ फोड़ करना चालू कर देती है, कुछ लोगों का तबीयत गड़बड़ होना चालू हो जाता है और परिवार में बहुत ही ऐसे तरीके से जो कि परेशानियां उत्पन्न होना चालू हो जाता है, जिसके वजह से पूरा परिवार सदमे में पड़ जाता है और बहुत ही भारी नुकसान होना चालू हो जाता है। तो चलिए आज हम इसी के बारे में, आपके स्क्रीन पे यह मंत्र दिखाई दे रहा है, इसी मंत्र के बारे में हम आज आप लोगों को जानकारी देंगे। जानकारी देने से पहले हमारे जो भी साधक और दर्शक अगर हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर करें और बेल आइकन का बटन आप लोग दबा कर रखें, क्योंकि देखो जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ मैं वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाता हूँ, क्योंकि सिखाने का जो प्रक्रिया होता है वो मैं पूरी तरीके से आपको सिखाता हूँ और आप लोग कभी भी वीडियो को स्किप करके ना देखा करिए, वीडियो को जितना हो सके उतना पूरा देखा करिए। भगा कर वीडियो अगर आप देखेंगे, स्किप करके अगर आप लोग वीडियो अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसी कुछ नॉलेज वन जो शब्द होते हैं उससे आप लोग कहीं ना कहीं वंचित हो जाते हैं, जिसके वजह से वह जानकारी आप लोगों को नहीं मिल पाती है। क्योंकि तंत्र सीखना इतना आसान नहीं है और कोई बच्चों का खेल नहीं है। मैं अपने जीवन के बारे में अगर मैं बता दूं कि जब मैं पहले साधना मार्ग में आया था तो मैं एक प्रेत की साधना जब किया था और वह प्रेत बहुत ही ईमानदार था, बहुत ही, मैं बता दूं ना इतना ईमानदार था कहने की बात नहीं। लेकिन क्या है कि देखो उनकी जो शक्तियाँ होती है, जो उनकी पावर होती है वो उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना आपको चाहिए। क्योंकि अगर मान चलो अगर आपने प्रेत की सिद्धि किया है, वीर वगैरह की सिद्धि किया है, ठीक है, तो अगर अगला वाला व्यक्ति अगर कोई बड़ी शक्तियाँ अगर सिद्ध किया है तो आप उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। जैसे मान चलो किसी ने काल भैरव को सिद्ध किया है, किसी ने काली को सिद्ध किया है, समझ रहे हो, किसी ने जो कि माँ तारा को सिद्ध किया है या कोई मसान को सिद्ध किया है, तो आप उनके सामने नहीं टिक पाओगे। तो ऐसे जीवन में मैं भी सिद्ध कर और मैं सोचा कि मैं तो बहुत बड़ी शक्तियाँ पा लिया और प्रेत से हमारा उससे हमेशा वार्तालाप होता था। मैं जो पूछता था तुरंत बताता था। कोई भी मैं अगर मैं कार्य कह दूँ कि यह कार्य आपको करना है वो तुरंत करता था, 1 मिनट भी नहीं लगता था उसको। मैं जहाँ पर उसको आदेश करता था वो वहाँ पर काम करता था। लेकिन क्या है कि शक्तियाँ पाने के बाद लोग घमंड में आ जाते हैं। तो ऐसे मैं भी अपने जीवन में अहंकार अथवा में हो गया था। लेकिन आप लोगों को मैं क्यों बताता हूँ कि कभी भी शक्तियाँ पाने के बाद आप अहंकार में मत आइएगा, कभी न किसी को ऐसे अशब्द बोलिएगा। आप आराम से शक्तियों को जितना हो सके उतना जो कि प्राप्त करिए और जितना हो सके उतना, ऐसा नहीं कि एक शक्ति लेकर उसी को कहोगे नहीं मैं यही शक्ति महान है, नहीं। हर शक्तियाँ कहते कि मैं सब कुछ कर दूँगा, लेकिन हर शक्तियाँ हर कुछ नहीं कर पाती है। कहीं ना कहीं हर शक्तियों का एक जो डिवाइड होता है वो डिवाइड के अनुसार ही कार्य करती है। जिसको शक्तियों की जिन शक्तियों की जितनी क्षमता होती है वो क्षमता से ज़्यादा कभी कार्य नहीं करेगा। कोई भी शक्तियाँ हो, कितनी भी बड़ी शक्तियाँ आप सिद्ध कर लो, आप स्वयं महाकाल को भी सिद्ध कर लोगे ना, तो एक क्षमता होगा, क्षमता के अनुसार नहीं होता। ये आप कह देते हैं कि एक शक्तियाँ भाई भगवान सब कुछ कर देते, नहीं, ये मेरा पागलपन होता है, हम लोगों का पागलपन होता है। तो आप पागलपन में न फंसिए, सिर्फ शक्तियों को पाने की
चेष्टा रखिए कि हमें शक्तियाँ पाना कैसे है और किस कार्य के लिए हमें शक्तियाँ पाना है। अगर हमें साधना मार्ग में अगर आना है तो साधना मार्ग में अगर हमें किसी भी प्रकार का अगर गलत नहीं करना है, तो हमें अगर अपनी मुक्ति का मार्ग अगर खोजना है तो सबसे पहले हमें साधना शिव का करना चाहिए। क्योंकि शिव साधना अगर आप एक बार कर लेते हैं तो आपका मुक्ति का मार्ग खुल जाता है और साधना का मार्ग खुल जाता है। और मैं आप लोगों को शिव साधना दिया हूँ, जो भी साधक अगर करना चाहता है तो वो भी कर सकते हैं। शिव साधना बहुत ही नॉर्मली साधना होती है और जो कर लेता है उसके लिए नॉर्मली होती है, जो नहीं किया रहता है उसके लिए बहुत ही बड़ा पहाड़ रहता है। तो आप जब कर लेते हो, हालांकि मैं वीडियो दिया हूँ और आने वाले समय में भी एक वीडियो और आप लोगों को दे दूँगा, ताकि आप लोग उस वीडियो के अनुसार आप शिव साधना कर लीजिएगा। क्योंकि जो मार्ग में आना चाहते हैं उनके लिए, और अपना अहंकार, अपना घमंड, अपना जो ऊंची शब्द होता है, ये सब अपने घर पर बांध कर रख कर साधना करना, ताकि साधनाओं में ये सब काम नहीं आता है। और अपना पैसा, अपना दौलत, अपना जो भी अभिमान, सबको बांध कर रख देना। क्योंकि सफल वही है जो ये सब चीज़ों को त्याग कर, इसको एकदम परित्याग कर दो कि हम जानते ही नहीं, हम एक साक्षात जो कि एक मानव हैं, मानव के सिवा हम कुछ भी नहीं हैं, हमारे पास कुछ नहीं है इस जीवन में, सिर्फ हमको खाना है 2 रोटी और खाकर जो कि हमको साधना बस करना है। और एक टाइम भोजन करो, एक टाइम आप भोजन करो, तब आप देखो आने वाले समय में अपने आप को देखिएगा कि आप कितने बड़ा तांत्रिक बनेंगे, कितने बड़ा जो कि आप महान तांत्रिक बनेंगे, कितना बड़ा योद्धा तांत्रिक बनेंगे। अगर दुनिया कोई ताकत अगर आपको जो कि अगर ज़मीन पर अगर लुटा दे, गिरा दे, तो फिर हमसे कहिएगा कि नहीं गुरुदेव, हमारे साथ ऐसा ऐसा कार्य हुआ है। नहीं, आप हार मत मानिए। आप हार मान जाते हैं ना, इसकी वजह से आप परेशान हो जाते हैं। आप हार मत मानो। मैं तो इतने आप लोगों को साधना देता हूँ, इतना मैं आप लोगों को अच्छे से बताता हूँ, समझाता हूँ, ताकि आप लोगों को दिमाग में घुसे। फिर उसके बाद में आप साधना करिए। और साधना आपका स्टार्ट होने वाला है, और 1 फरवरी से साधना स्टार्ट होने वाला है। जो भी साधक, जो भी दर्शक अगर साधना करना चाहता है तो साधना की जानकारी हमारे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर जो कि साधना कराया जा रहा है। और साधना का चार्ज भी ज़्यादा नहीं रखा गया इस बार, बहुत ही कम, बहुत ही कम, कोई भी कर सकता है। अगर जो भी व्यक्ति सुनेगा, जो भी व्यक्ति जानेगा, वो भी कहेगा नहीं साधना तो हम कर सकते हैं। क्योंकि और साधनाओं में बहुत ऐसे चीज़ें सिखाया जाएगा, बहुत ऐसे चीज़ें बताया जाएगा जो कि आपने अपने पूरे जीवन में नहीं सीखा होगा, पूरे जीवन में नहीं सीखा होगा। सिर्फ यहाँ से आप लोग सीख कर जाएंगे। हमारे बहुत से साधकों को मैं सिखाया हूँ, और पैड ग्रुप के जितने भी लोग हैं उनको मैं सिखाया हूँ, और जो आएगा साधना के लिए उसको सिखाया जाएगा कि साधना और तंत्र मंत्र और तांत्रिक कैसे बना जाता है, और किस प्रकार से हमें मेहनत करना पड़ता है, और शक्तियाँ क्या होती है। जिसको शक्तियों के बारे में भी नॉलेज नहीं है, शक्तियाँ क्या होती है, वह भी हमारे पास आकर जो कि शक्तियों के बारे में जान सकता है, और शक्तियाँ कैसे कार्य करती हैं, और शक्तियाँ कितने प्रकार की होती है, किस योनि की शक्तियों को हमको सिद्ध करना चाहिए, ताकि हमारा जीवन हमेशा सफल रहे और जीवन में हम किसी दूसरे का मदद कर सकें। कोई भी अगर प्राणी अगर हमारे पास आ रहा है, भूत प्रेत बाधा संबंधित प्रताड़ित है, तो उसका हम कहीं ना कहीं से कुछ निवारण कर सकते हैं। तो ऐसा लोगों को बनाया जाएगा, और तंत्र विद्या बहुत अच्छे तरीके से सिखाया जाता है। साधना, ट्रांसफर, तंत्र कार्ड के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो आप लोग अच्छे से साधना के लिए तैयार हो जाइए, और आप लोग डायरेक्ट कॉल करके बात कर लिया करिए, तो आप लोगों को ज़्यादा बेटर अच्छा रहेगा जो कि समझ लो। तो चलिए आपको इस मंत्र के बारे में बता देना चाहता हूँ। यह मंत्र हर तांत्रिक के लिए बहुत ही अति आवश्यक होता है। हमारे जो भी साधक, जो भी दर्शक यह मंत्र का अगर अच्छे से जप करते हैं सुबह शाम, तो सिद्धि साधनाओं में उनको सफल मिलेगा। उनके जीवन में जो भी समस्याएं रहेंगी उसका समाधान होगा, और उनको अघोर पंथ से जो कि दीक्षा मंत्र है, और इस मंत्र का वो सदैव जप करे, रोज़ जप करे,
उनकी जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ रहेगा सब समाप्त हो जाएगा, कैसी भी समस्या रहेगा सब समाप्त हो जाएगा, जो भी समझ लो। और कोई भी ओझा सोखा तांत्रिक दर्शनिया भगत मौली मौलाना अगर आपके ऊपर तंत्र क्रिया अगर चला रहा है, आप इस मंत्र का सिर्फ जप करते रहिए, आपके ऊपर कैसा भी तंत्र क्रिया हो कर जाएगा। आपका साधना सफल नहीं हो पा रहा है, आप सिर्फ जप करते रहिए इस मंत्र को, आपका सफल होना चालू हो जाएगा। शक्तियाँ प्रत्यक्ष नहीं खड़ा हो रही हैं, यह साधना यह जप करते रहिए, शक्तियाँ आपके सामने प्रत्यक्ष आज नहीं तो कल साक्षात्कार हो जाएगा। यह मंत्र में इतनी पावर है कि मैं आपको क्या बताऊं। इस मंत्र की मैं जितना भी तुलना करूं उतना ही कम है। यह मंत्र बहुत ही खतरनाक मंत्र है और इस मंत्र का आप लोग अच्छे से प्रयोग करें, क्योंकि यह बहुत ही पावरफुल मंत्र है। आप किसी भी क्षेत्र में इस मंत्र का अगर प्रयोग करते हैं, नौकरी से लेकर शादी विवाह के लिए, जिसका शादी विवाह नहीं लग रहा है वह भी व्यक्ति अगर इस मंत्र को अगर जपेगा, बहुत ही कम समय में उनको भी रिजल्ट मिल जाएगा। आप किसी भी क्षेत्र में बता रहा हूँ, किसी भी क्षेत्र में इस मंत्र का सिर्फ आप जप करके देख लीजिए। अगर विश्वास नहीं है तो जप करके 11 दिन तक जप करके देख लीजिए। अगर आपके जीवन में अगर कुछ अच्छा कुछ नया नहीं हुआ तो जो कहोगे सो हार जाऊँगा, क्योंकि मैं मंत्रों पर विश्वास रखता हूँ और मंत्रों की शक्तियों में मैं विश्वास रखता हूँ, और वही मैं मंत्र आप लोगों को देता हूँ जो मंत्र मैं खुद किया रहता हूँ। क्योंकि मेरा जितना भी मंत्र है सब ग्रामीण मंत्र है और ग्रामीण मंत्र पे मैं बहुत विश्वास करता हूँ, क्योंकि हमारे जो इतने भी पूर्वजों की विरासत है तंत्र मंत्र आज मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। आज लोग तो पैसे देने के बावजूद भी नहीं सिखाते हैं, पैसे देने के बावजूद भी जो कि लोग नहीं सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी तंत्र मंत्र अगर चला जाएगा किसी दूसरे के हाथ में तो कहीं ना कहीं हम खाली हो जाएंगे। लेकिन हम लोग आप लोगों को सिखा रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, ताकि आपके जीवन में कितनी भी समस्याएं आ जाए आप इस मंत्रों से निजात पा सकते हैं। कितनी भी बड़ी बड़ी समस्या आ जाए आपके जीवन में, मैं बता रहा हूँ कैसा भी समस्या, सिर्फ मात्र यह मंत्र का उच्चारण करने से आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन मंत्रों पर विश्वास रखना है और मंत्रों में विश्वास रख कर जो कि पलथी मार कर जो कि समझ लो 1 गिलास पानी लेकर जो कि जपो। जब आपको प्यास लगे तब वही जल को उठाकर जो कि उसमें फूंक मारना, फिर पी जाना है, फिर मंत्र जपते रहो। फिर वह पानी अगर उठाना है उसमें फूंक मारना है, फूंक मारने के बाद फिर वह जल को पी जाओ। कैसी भी समस्या रहो, अगर कोई तंत्र मंत्र में काम नहीं बन पा रहा है आपका, इस मंत्र का प्रयोग करो, आपका सारा कार्य बनना चालू हो जाएगा। जो कि चाहे कैसा भी कोई भी काम में अगर आप हाथ डालेंगे, कोई भी काम में अगर आप हाथ डालेंगे, वशीकरण से लेकर मारण उच्चाटन विद्वेषा कर्षण वशीकरण तक का, इस मंत्र का आप सहायता लीजिए। देखो आपका काम बनता है कि नहीं बनता है। क्योंकि जो मंत्र मैं दे रहा हूँ इस मंत्र की ताकत हमारे पैड ग्रुप वाले जानते हैं, पैड ग्रुप के जितने भी लोग साधक हैं वो भी जानते हैं इस मंत्र का, और इस मंत्र की ताकत को मैं भी जानता हूँ। तो आप लोग इस मंत्र का प्रयोग करिए और जीवन में आगे बढ़िए और हमारे चैनलों से हमेशा जुड़कर रहिए। आपको एक अच्छे मंत्र, अच्छे जानकारी, अच्छे चीज़ों को आपके सामने जो कि लाया जाएगा ताकि आप अच्छे तरीके से सीख सकें। और 1 फरवरी से साधना शिविर चालू होने वाला है। जो भी साधक सिद्धि साधना ट्रांसफ़र के लिए संपर्क करना चाहता है वो हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क करे। उसको अच्छे तरह से सिखाया जाएगा, अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा कि तंत्र क्या होता है, तंत्र के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए फिर मैं आप लोगों से फिर अगले वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय श्री महाकाल, जय माँ शमशान काली, जय माँ भद्रकाली।